इन्हीं की वजह से हुआ है एंड फॉर द मेन रीजन इज धर्मेंद्र जी। जब बॉलीवुड के असली हीरो धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए तो उम्मीद थी कि उन्हें पूरी इज्जत और सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी, लेकिन उस माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उनकी पत्नी हेमा मालिनी वहां मौजूद थीं। दिमाग और दिल दोनों टूटे हुए, पर फिर भी लग रहा था जैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा हो। क्या सच में उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं? क्या अंतिम संस्कार में व्यवस्था सही नहीं थी? आज हम बताएंगे असली सच, जिसने इस भावनात्मक पल को एक बड़ा विवाद बना दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखते थे। साधारण परिवार से आने वाले धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई। उन्होंने 1960 में अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में लोगों ने उन्हें उनकी सादगी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पसंद किया, लेकिन जल्द ही वह एक्शन हीरो के रूप में दर्शकों के दिलों पर छा गए। इसी वजह से उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। अपने लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें शोले, सीता और गीता, अनुपमा, चुपके चुपके, धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले। जय वीरू की दोस्ती और उनके संवाद आज भी लोगों की यादों में ताजा है। रोमांस से लेकर कॉमेडी और एक्शन, हर किरदार में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई। निजी जीवन की बात करें तो धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी की और बाद में हेमा मालिनी से विवाह किया। उनके परिवार में बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। लेकिन 24 नवंबर 2025 की सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर जैसे ही मीडिया पर आई, पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। उनके परिवार ने पुष्टि की कि धर्मेंद्र जी का निधन मुंबई में उनके निवास पर हुआ। उम्र के इस पड़ाव में वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे यूं अचानक सबको छोड़कर चले जाएंगे। यह दुखद समाचार सुनकर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हर वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन और कई अन्य भावुक होकर शोक व्यक्त करते दिखे। प्रधानमंत्री, खेल जगत और राजनीति से जुड़े नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक युग खो दिया। हजारों लोगों ने उनके यादगार सीन, डायलॉग और पुरानी तस्वीरें शेयर करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हर किसी की आंखों में एक ही बात थी, सिनेमा का सबसे सादगी भरा सितारा चला गया। धर्मेंद्र जी के निधन के कुछ ही घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गईं। परिवार की तरफ से घोषणा की गई कि अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा। दोपहर के करीब उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से वहां लाया गया और इस दौरान माहौल बेहद भावुक और भारी था। सैकड़ों लोग बाहर खड़े होकर अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। श्मशान घाट के आसपास सुरक्षा कड़ी थी ताकि भीड़ और मीडिया की वजह से कोई अव्यवस्था न हो। जैसे ही वाहन पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गईं और कई लोग रो पड़े। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और दुख का माहौल था, जैसे पूरा शहर रुक गया हो। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम अंतिम दर्शन करने पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कई कलाकारों ने परिवार को गले लगाकर ढांढस बंधाया। मीडिया कैमरे बंद कर दिए गए ताकि इस निजी पल को सम्मान दिया जा सके। फैंस लगातार नारे लगा रहे थे, धर्मेंद्र अमर रहें, लव यू धर्म पाजी। हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ एक स्टार को विदाई नहीं थी, यह एक युग के अंत की विदाई थी। उनकी उपस्थिति और उनकी मुस्कान हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की चर्चा शुरू हो गई। कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं
जिनमें कुछ लोगों का दावा था कि हेमा मालिनी को वह जगह या सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वह हकदार थीं। बताया गया कि समारोह के दौरान वह कई बार किनारे खड़ी दिखाई दी और कई मौकों पर ऐसा लगा कि व्यवस्थाएं ठीक तरह से संभाली नहीं गईं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र के परिवार की पहली पत्नी और उनके बेटे सनी बॉबी व्यवस्थाओं में आगे थे, इसलिए शायद चीजें जल्दबाजी में हुईं और हेमा मालिनी उतना केंद्र में दिखाई नहीं दी। वहीं बाकी लोग बोले कि यह सब गलतफहमी और भावनात्मक माहौल का नतीजा है, क्योंकि ऐसे समय में परिवार को संभालना और सारी चीजों को मैनेज करना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ कई लोगों ने यह भी कहा, अंतिम संस्कार कोई शो या प्रदर्शन नहीं होता, किसी के दुख को कैमरे से आंकना गलत है। इस तरह यह मुद्दा दो भागों में बंट गया, एक पक्ष जिन्हें अव्यवस्था दिखी और दूसरा जो इसे सिर्फ शोक की संवेदनशील परिस्थिति मानता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया परिवार की इच्छा और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई। मौके पर मौजूद सूत्रों ने स्पष्ट किया कि वहां कोई विवादित स्थिति या अनुचित व्यवहार नहीं हुआ था। उस माहौल में सभी गहरे सदमे और भावनात्मक टूटन से गुजर रहे थे, इसलिए किसी क्षण को गलत अर्थ में लेना बहुत आसान था। देखा जाए तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती है। दोनों की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक गहरी समझ और सम्मान में बदल गया। हेमा मालिनी हमेशा कहती रही हैं कि धर्मेंद्र की सबसे खास बात उनकी सादगी और इंसानियत है। उन्होंने कभी भी स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया और यही चीज हेमा जी को उनकी ओर आकर्षित करती रही। उनके रिश्ते ने समय की कई मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे गरिमा के साथ संभाला। उन्होंने कभी भी अपने निजी जीवन को सार्वजनिक विवादों में नहीं खींचा। यह रिश्ता दिखाता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और धैर्य का नाम है। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि हेमा जी और धर्मेंद्र एक दूसरे के लिए ताकत का स्तंभ थे। जीवन के कठिन दौर में भी दोनों साथ खड़े रहे और यही बात उनके संबंध को और भी विशेष बनाती है। आज जब धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए तो हर कोई समझ सकता है कि हेमा जी के दिल पर क्या बीती होगी। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला दुख सिर्फ एक पत्नी का दुख नहीं, बल्कि जीवन साथी को खो देने की पीड़ा थी। ईशा देओल हमेशा से अपने पिता धर्मेंद्र के बहुत करीब रही हैं। बचपन से ही वे अपने पिता को एक सुपर हीरो की तरह देखती थीं। अंतिम संस्कार के समय ईशा बेहद शांत रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने इस कठिन समय में अपनी मां हेमा मालिनी और पूरे परिवार का हाथ मजबूती से थामे रखा। यह पल दिखाता है कि किसी भी परिवार में एकता और साथ कितना महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब कोई अपना अचानक दुनिया से चला जाए। चलो हम सब मिलकर उनकी यादों को सम्मान दें। उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी मुस्कान और उनकी इंसानियत हमेशा जिंदा रहेंगी। खुदा उनकी मगफिरत करे और परिवार को इस कठिन समय से उबरने की ताकत दे। धर्मेंद्र अमर रहें, दिलों में, दुआओं में और इतिहास में। अगर आप भी धर्मेंद्र जी को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही नई और सच्ची अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।